गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी टाइम हो रहा है 9:07। हमारे सभी लेवल्स रेडी हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही। मार्केट अभी ओपन हुआ नहीं है, देखते हैं आज मार्केट कहाँ ओपन होता है, कैसे मूव करता है और क्या अपॉर्चुनिटी देता है। चलिए गाइस, एक बारी मार्केट ओपन हो जाए मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो गाइस, मार्केट तो ओपन हो गया है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही गैप डाउन ओपन हुए हैं। देखते हैं आज ये गैप डाउन ओपन होने के बाद कैसे परफॉर्म करते हैं, क्या मौका देता है। मोस्ट प्रोबेबली व्यू जो मेरा रहेगा मार्केट में बुलिश ही रहने वाला है। मार्केट एक बारी 23,000 के लेवल को नीचे ब्रेक करे, उसके बाद हम कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं पुट सेल करने की। कोई भी बुलिश अपॉर्चुनिटी मिलती है तभी हम ट्रेड करेंगे। गैप डाउन होने के बाद और इतना बड़ा रेड कैंडल पहले ही बना रहा है, तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बियरिश एंट्री। कि मतलब यहाँ पे मुझे कोई भी किसी भी तरह का कॉल सेल करने का मौका मिलता भी है तो मैं करूँगा नहीं। इंडिया विक्स आप देख रहे होंगे, इंडिया विक्स की बहुत अच्छी स्पाइक है मॉर्निंग में, मतलब सुबह एक रेड कैंडल बनाते बनाता पूरा नीचे विक बना के ऊपर आ गया इंडिया विक्स। तो इंडिया विक्स को थोड़ा सा कूल डाउन होने का वेट करेंगे। एक बार इंडिया विक्स कूल डाउन हो जाए तभी एक बुलिश रैली पॉसिबल है। बाकी मार्केट एक बार 23,000 पे आके कैसे रिएक्ट करता है वो थोड़ा सा देखने वाली चीज़ है। बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड, अगेन मैं बोल रहा हूँ कि किसी भी तरह का बेयरिश एंट्री में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगर कोई बुलिश एंट्री मिलती है तभी हम ट्रेड करेंगे। इंडिया विक्स ऑलरेडी बहुत हाई है, 25 का इंडिया विक्स चल रहा है, 25-26 का। तो इस इंडिया विक्स पे आपको पता ही है कि प्रीमियम कैसे बिहेव करते हैं। चलिए देखते हैं गाइस, कहीं कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। गाइस, मार्केट गिर तो काफ़ी चुका है, लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा है कुछ एरर है, क्योंकि पहली कैंडल जो है वो रेड बनी थी, पता नहीं अब ग्रीन कैसे दिखा रहा है। एक बार ये रिफ़्रेश करके चेक कर लेते हैं। आई डोंट नो। जब स्टार्ट हुआ था तो फर्स्ट कैंडल काफ़ी बड़ी रेड बनी थी, लेकिन अभी ये ग्रीन दिखा रहा है निफ्टी में। एक बार चेक करना पड़ेगा कि ये क्या इशू है। अभी जस्ट मैं एक पुट सेल करने वाला था बट वो अचानक हो गया है। ट्रेडिंग व्यू पे एक बार रिकन्फर्म कर लेते हैं। कई बार क्या होता है ना गाइज, आप लोग भी इस चीज़ का ध्यान रखें। जब भी आप कोई भी ब्रोकर यूज़ करें, XYZ, धन वैसे काफ़ी अच्छा ब्रोकर है। अगर आप स्कैल्पर हैं या आप नेकेड ऑप्शन सेलिंग बाइंग करते हैं तो धन काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, चार्ट्स पे सब कुछ अवेलेबल है। बट आपको फिर भी एक बारी जब भी आपको चार्ट में कुछ भी डाउट लगे तो ट्रेडिंग व्यू सबसे बेस्ट है। ट्रेडिंग व्यू से आप टैली कर लीजिए। ऑल राइट, देखिए अभी जस्ट ब्रोकर के ग्लिच की वजह से यहाँ पे हम ट्रैप हो जाते हैं। आप देखो फर्स्ट कैंडल कितना बड़ा रेड बना है, देन अगेन एक रेड कैंडल, फिर एक ग्रीन कैंडल, फिर एक रेड कैंडल। ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ ये मैं आपको ट्रेडिंग व्यू में दिखा रहा हूँ। अब मैं ट्रेडिंग व्यू 3 मिनट टाइम फ्रेम पे ही चेक कर रहा हूँ। निफ्टी अभी चल ठीक रहा है, 25,073 यहाँ पर चल रहा है और वहाँ पर भी 25,073 ही चल रहा है धन के चार्ट पर भी। बट ये कैंडल पे मुझे डाउट था, मतलब फर्स्ट कैंडल में मुझे डाउट हो रहा था। डाउट ये हो रहा था कि जब मार्केट खुला तो मार्केट खुलने के बाद सीधा नीचे आया, मार्केट ऊपर गया ही नहीं। बट अब देखिए धन में निफ्टी का कैसे दिखा रहा है, मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, 1 सेकेंड। ऑल राइट, अब भी ग्लिच ठीक हुआ है, लेकिन ग्लिच पूरा ठीक नहीं हुआ। सेकंड कैंडल में अभी भी प्रॉब्लम है। देखो सेकंड कैंडल कितनी छोटी सी रेड बनी है और यहाँ पे देखो कैसी बनी हुई है रेड कैंडल। चलिए हम देखते हैं इस जहाँ पे भी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है मैं एक बारी ट्रेडिंग व्यू से टैली करता रहूँगा। ट्रेडिंग व्यू से टैली करने के बाद ही हम एंट्री लेंगे। पुट का चार्ट ठीक दिखा रहा है, मतलब प्रीमियम का चार्ट ठीक दिखा रहा है, पुट अपने रेजिस्टेंस पे भी है। मैं यहीं पे इसे बेचने में इंटरेस्टेड हूँ। बट मुझे लगता है एक बारी मार्केट नीचे 23,000 को ब्रेक करना चाहिए, अभी जो किया नहीं है उसने। एक बारी देखते हैं, जैसी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, कोई ट्रेड में लेता हूँ, मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो गाइज़, ये पुट का काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस है, मैं यहाँ पे ऑप्शन सेल करने में इंटरेस्टेड हूँ। बट एक बारी थोड़ा सही प्राइस मिल जाए, मतलब अभी 270 को ऊपर क्रॉस करके ये रेड कैंडल क्लोज कर दे या फिर रेड कैंडल ग्रीन कैंडल के नीचे आ जाए ना, तो मैं इंटरेस्टेड हूँ। फुल क्वांटिटी बेचेंगे। SL 13-14 पॉइंट का ही बनेगा। पूरी क्वांटिटी एक साथ सेल करेंगे, मुझे लगता है कि यहाँ से मार्केट गिर जाएगा। ऑल राइट, ओके, तो 262 पॉइंट समथिंग पे हमारी क्वांटिटी एंटर हुई है। 277 का हमें SL रखना पड़ेगा, 277 रुपये का। तो SL जो हमारा बनेगा वो 15 पॉइंट का SL बनेगा, 15.16 पॉइंट का SL बनेगा। इसी SL के साथ हम बैठेंगे इस ट्रेड में 1:2 मिनिमम। बाकी मैं आज का डे हाई भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि निफ्टी आज डे हाई जाए। अगर निफ्टी यहाँ से बुलिश होता है तो निफ्टी पक्का डे हाई जाएगा। देखते हैं कहाँ पे हमें ट्रेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है। एक बारी थोड़ा सा प्रीमियम मूव करे अच्छे से तो हम कोशिश करेंगे अपने SL को भी छोटा करने का। बट अगर अभी SL की तरफ मूव करेगा तो हम 15-16 पॉइंट का SL देके बाहर हो जाएंगे। देखते हैं गाइस कैसे मूव करता है ट्रेड।
तो गाइस ये 1:1 से ज़्यादा दिखाने के बाद अब रिवर्स हो रहा है। 15-16 पॉइंट का हमने एसएल लगाया है, उससे ज़्यादा दिखाने के बाद अब ये वापसी रिवर्स होने की कोशिश कर रहा है। और निफ्टी जहाँ से गिर रहा है ना 23,000, मतलब ये जो 50 का लेवल है इसका, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। 23,050 का लेवल, मुझे इसी लेवल पे एक डाउट था कि इस लेवल को एक बारी ऊपर क्लोज कर दे अच्छे से तो हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी ट्रेलिंग की कहीं ना कहीं। एक बारी देख लेते हैं एसएल मनी वाइज हमारा कितने का बैठ रहा है। 1 सेकेंड, नो, हमने ऐसे लगाया 278, जस्ट हाई से 1 पॉइंट ऊपर रखा है कि ऐसा ना हो कि लिक्विडिटी में हमारा एसएल कट जाए। 262, ऑलराइट। तो 16 पॉइंट का एसएल हमारा बनता है, 195 क्वांटिटी है हमारी। तो एसएल जो टोटल कॉस्ट वाइज बनेगा वो 31-32 रुपये का एसएल बन रहा है। ओके, तो हम रेडी हैं। इस एसएल को ऐसे तो ट्रेल नहीं करेंगे हम कि हमें 1:1 दिख गया तो हम एसएल ट्रेल कर लेंगे। मुझे अभी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिखती है कि यहाँ पे अगर टारगेट्स मिलेंगे तो टारगेट्स भी मैं बड़े लूँगा। ऐसा नहीं है कि 30 पॉइंट या 35 पॉइंट ही बुक कर लूँगा, हम ट्रेल करेंगे 30 पॉइंट दिखने के बाद भी। बट अगर यहाँ से एसएल हिट होता है तो हमें अभी एसएल की जगह ही रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं कॉस्ट पे बाहर हो जाऊँ। कॉस्ट पे बाहर होना एक अच्छा ऑप्शन होता है आपके लिए हमेशा, बट वो तब होता है जब आपको लग रहा हो ट्रेड रिस्की है। मेरे को लग नहीं रहा है। क्यों नहीं लग रहा, उसका एक रीज़न है कि मार्केट ऑलरेडी गैप डाउन ओपन हुआ है। ऐसा कुछ न्यूज़ या सेंटीमेंट भी ऐसा नहीं है कि मार्केट बेयरिश होगा, लेकिन वजह सिर्फ और सिर्फ एक है। अगर यहाँ से ये मार्केट गिर जाता है तो ये 23,900 950 गिर के नहीं रुकेगा। ये मार्केट फिर 200-250 पॉइंट गिर जाएगा अगर मार्केट यहाँ से गिरता है, हमारा एसएल लेता है तो। देखते हैं गाइस कैसे मूव करता है। तो गाइस फाइनली ज़्यादा 17-18 पॉइंट दिखाने के बाद हमारा एसएल हिट हो ही गया है। एक बार चेक कर लेते हैं एसएल कितने का हिट हुआ है। ओके, सो अभी 278 पे प्राइस गया नहीं था, बट फिर भी एसएल हिट हो गया है। यही होता है थोड़ा सा मार्केट, जब मतलब एक सेंटिमेंट होता है ना मार्केट का। आज मार्केट गैप डाउन खुलने के बाद एक बड़ा रेड कैंडल बनाया और नीचे की तरफ ही जा रहा है, तो पुट्स थोड़ी सी एक्साइटेड हैं। ऐसा यूजुअली होता नहीं है कि प्राइस जब तक आपकी लेवल पे, वो भी निफ्टी में, सेंसेक्स में या बैंक निफ्टी में ऐसा हो जाता है, वो इंडेक्स बड़े हैं, उनके प्रीमियम बड़े होते हैं, तो 2-4 पॉइंट का उतना वैल्यू नहीं होता। बट निफ्टी में ऐसा यूजुअली नहीं होता है कि आपके एसएल तक ना गया। और 278.40 का हमने एसएल लगाया था, अब उसे क्रॉस किया, पहले उसे क्रॉस नहीं किया था। देख लेते हैं हमारा एसएल कितने का गया है। ओके, सो 3,051 जो हमने कैलकुलेट किया था, अप्रॉक्स 31 रुपये हमने कैलकुलेट किया था, वही हमारा एसएल गया है। तो गाइज इससे सीख मैं सिर्फ यही देना चाहूँगा,
एसएल कट गया है तो सीख किस में क्या ही दूँ, बट आपके स्टॉप लॉसेस ही आपको बचाते हैं। ट्रेड लेने से पहले, ट्रेड लेने के बाद एसएल जो डिसाइड किया था, जितना अमाउंट डिसाइड किया था वही एसएल दिया है। 1:1.2 दिखाने के बाद हमारा एसएल गया है। तो ऐसा नहीं है हमारा ट्रेड बिल्कुल गलत था, बस मार्केट के सेंटीमेंट थोड़े से ऐसे हैं तो प्रीमियम वैसा बिहेव नहीं कर रहे हैं और मार्केट गिर ही रहा है। आप इंडिया विक्स को देखोगे तो इंडिया विक्स भी 26 पहुंच गया है। तो देखते हैं गाइस, अगर दूसरी अपॉर्चुनिटी मिलती है ना तो एक बारी फिर से ट्राई करेंगे, छोटे एसएल के साथ ट्राई करेंगे। ऑलरेडी हमारा 3,000 रुपये का लॉस हो चुका है, तो या तो क्वांटिटी कम करेंगे या एसएल छोटे के साथ ट्रेड करेंगे। अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है मैं फिर से सेल करूंगा तो पुट को ही सेल करूंगा, कॉल सेल करने में कुछ कोई भी इंटरेस्ट नहीं है मेरा। देखते हैं। गाइज मैंने सेम पुट को फिर से सेल किया है। फर्स्ट इसी में हमारा 3,000 रुपये का लॉस था, वही सेम पुट मैंने सेल की है। इस बार मैंने क्वांटिटी 130 सेल की है, मतलब 2 लॉट सेल किए हैं। मुझे अभी भी यहाँ से लग रहा है कि निफ्टी अब यहाँ से थोड़ा सा बुलिश हो सकता है। रीज़न ये है कि आप देखो पुट्स ने क्या किया, पुट्स ने सिर्फ और सिर्फ अपना 277 का हाई तोड़ा, हाई तोड़ने के बाद एक शूटिंग स्टार बनाया, शूटिंग स्टार बनाने के बाद फिर से पुट गिरने लगी। तो उसका रीज़न क्या है, उस पुट को गिरने का रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये है, जहाँ जिन सेलर्स ने इस पुट को हाई पे बेचा होगा ना, उनका एसएल लेने गई थी वो 5-7 पॉइंट ऊपर, एसएल लिया, अब फिर से पुट यहाँ से फॉल करने लगी। इस पुट को हम 5 पॉइंट ऊपर इस पुट को काट देंगे। जैसे ये मेरा 1 सेकेंड 3,000 का इसमें लॉस था, जैसे इसमें लॉस 4,000 अबव दिखेगा हम इस पुट को काट देंगे, ज़्यादा इसमें लॉस लेंगे नहीं। 130 क्वांटिटी के हिसाब से भी 6-7 पॉइंट का लॉस होता है और वही लॉस हम इसमें बेयर करेंगे, उससे ज़्यादा लॉस हम इसमें बेयर करेंगे नहीं। अगर हमें इसमें टारगेट्स मिलते हैं तो टारगेट्स की भी बात कर लेते हैं। 130 क्वांटिटी है, टारगेट्स इसमें मिनिमम टू मिनिमम 50 पॉइंट्स बुक करेंगे, उससे कम कुछ भी बुक नहीं करेंगे। देखते हैं मार्केट क्या अपॉर्चुनिटी देता है, कैसे मूव करता है। तो प्रीमियम तो बहुत अच्छा मूव कर रहा है गाइस। जहाँ से हमने इस प्रीमियम को बेचा था ये प्रीमियम वहीं से ही गिरता चला गया। 3,000 रुपये का जो लॉस था वो 500-600 रुपये बचा है, राइट। 500-600 रुपये भी कैसे बचा है, ऑल राइट, अब तो 200 रुपये ही बचा है। लॉस ऑलमोस्ट खत्म हो गया हमारा फर्स्ट ट्रेड का, जो कि हमने 3 लॉट पे लिया था, और लॉस कवर जो हो रहा है वो 2 लॉट से हो रहा है। तब भी हमें पॉइंट्स उससे ज़्यादा मिल रहा है जितना हमने एसएल दिया था, लगभग उससे 1.5 गुना ज़्यादा मिल रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बेस्ट डिसीजन यहाँ पे क्या होगा, फियर में आके कि फर्स्ट लॉस कवर हो गया ट्रेड को बुक कर लो, नहीं। 3,000 रुपये में लॉस देख चुका हूँ, 3,000 लॉस के लिए मैं अग्री हूँ, मतलब मुझे 3,000 लॉस में कोई दिक्कत नहीं है। 272 रुपये मैंने प्रीमियम सेल किया है, 250 260 ये प्रीमियम चल रहा है, 250 होके आया है। आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड कि मैं पहले वाला लॉस कवर करके इस प्रीमियम को बुक करूं, लेकिन अब मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं इस प्रीमियम में एक भी रुपया फालतू देने में। अंडरस्टैंड माई पॉइंट। इस प्रीमियम में मैं एक भी रुपया फालतू नहीं दूंगा। 3,000 रुपये का लॉस था, वापस 3,000 रुपये का लॉस दिखने लगेगा, मैं कॉस्ट पे प्रीमियम को काट दूंगा। यहाँ से मेरा लॉस कवर होने के बाद मुझे 4,000-5,000 रुपये दिखने लगेंगे तो भी मैं प्रीमियम को काट दूंगा। लेट्स वेट एंड वॉच कि ये प्रीमियम कहाँ जाता है। अगर मार्केट यहाँ से बुलिश होता है तो ये प्रीमियम बहुत अच्छा गिर जाएगा, 50-60 पॉइंट ये प्रीमियम ईजिली हमें देगा। लॉस तो हमारा ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुका है।
तो गाइस मार्केट काफ़ी ट्रैपी है, प्रीमियम पूरा का पूरा रिवर्स हो गया है हमें काफ़ी अच्छा पॉइंट दिखाने के बाद। मैं इस प्रीमियम को यहीं पे काटता हूँ, डे को हम क्लोज करेंगे, ज़्यादा इन चक्करों में पड़ना नहीं है। जब मार्केट जिस दिन भी चॉपी हो या आपको लग रहा हो आप ट्रैप हो गए हो 1-2 बार, तो आप छोटा सा लॉस लेके बाहर हो जाओ, अगला दिन आएगा अगले दिन कमा लेंगे। देर इज़ नो पॉइंट कि आप मार्केट के साथ लड़ते रहो लड़ते रहो लड़ते रहो, वो कुछ नहीं होगा। आपका 10 दिन का पैसा कमाया हुआ मार्केट के अंदर इतना दम है, वो एक ट्रेड में लेके जा सकता है। तो मार्केट से फाइट बिल्कुल नहीं करना है। मार्केट आपका आज नहीं सुन रहा है, आपका एनालिसिस आज नहीं चल रहा है, तो एक्सेप्ट करो। लॉसेस एक्सेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉसेस एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो, वो सबसे ज़रूरी पार्ट होता है ट्रेडिंग का। ऐसा नहीं है कि आप रोज़ रोज़ जीत लोगे, वो पॉसिबल ही नहीं है। रोज़ रोज़ आप प्रॉफिट करोगे तो हर इंसान अपने काम छोड़ के स्टॉक मार्केट में आ जाएगा रोज़ प्रॉफिट्स करने, विच इज़ नॉट पॉसिबल, राइट। तो आप एक्सेप्ट करो अपने एसएल्स को। एसएल्स आप एक्सेप्ट करोगे, आगे बढ़ोगे, तभी आप अपने विन ट्रेड्स को होल्ड कर पाओगे। लॉस वाले दिन इतना बड़ा लॉस कर लोगे तो आप अगले दिन कुछ कर ही नहीं पाओगे, राइट। तो बेटर लॉसेस को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। आज का जर्नल हम फिल कर देते हैं। एक बार मैं आपको लॉस टैली करा देता हूँ। 3214 रुपये का लॉस हुआ है। हमने 150-200 रुपये फालतू दिए हैं जो सेकंड ट्रेड हुआ था हमारा। तो जर्नल फिल कर देते हैं गाइस। ऑलराइट, 3200 रुपये का हमने टोटल लॉस किया है। जर्नल फिल कर देते हैं। आज हमारा डे 19 था। लास्ट 2 दिन में हमने काफ़ी बड़े प्रॉफिट देखने के बाद छोटे मोटे प्रॉफिट्स बुक किए हैं, विच इज़ फाइन। आज निफ्टी में हमने पुट सेल किया है। ऑलराइट, 3 लॉट हमने सेल किया है। पूरा डिटेल्ड जर्नल फिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मंथ के एंड में, ईयर के एंड में, क्वार्टर के एंड में आप चेक कर पाओ आपने क्या गलतियां की थी, क्यों आप इस महीने प्रॉफिटेबल थे, क्यों आपने लॉस किया, सब कुछ, राइट। फर्स्ट ट्रेड में 3K प्रॉफिट देखा हमने, 3K का एसएल हिट हुआ। सेकंड ट्रेड में पूरा लॉस हमने कवर किया। उसके बाद हमने कॉस्ट टू कॉस्ट हम बाहर निकल गए। 3000 लगभग हमने सेकंड ट्रेड में भी देखे, फिर हम कॉस्ट टू एग्जिट हो गए। टोटल लॉस हमारा 3200 होता है। 1 सेकेंड, 3214 रुपये। मैं आपको रिफ़्रेश करके एक बारी वेरीफाई भी करा देता हूँ। 3214 रुपये हमारा होता है लॉस। ओके, ऑलराइट, तो हम लॉस भी फिल कर देंगे इसमें। सॉरी, हमें लॉस रेड से करना है। लॉस हमने फिल कर दिया है। कल सैटरडे संडे है तो कल भी कोई वीडियो नहीं आएगी गाइस। अब हम मिलते हैं डे 20 में, मंडे को। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियोस। थैंक यू सो मच गाइस, ऐसी वीडियोस देखते रहिए। अभी हमारे डे 19 हुए हैं, 100 डेज़ का ये चैलेंज है। थैंक यू सो मच गाइस, गुड डे।